हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 1 का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में, मशीन्स के बारे में, कंप्यूटर और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन के बारे में जानेंगे, जो है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, व्हाट इज अ मशीन, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, ड्रॉबैक्स ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर सर्कल द ऑड वन आउट। हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर गिवन है, इन ऑब्जेक्ट्स में जो भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑड है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ऑड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप से अलग हटकर होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, साइकिल, ऑटो रिक्शा और कार। यहाँ पर हमारा ऑड ऑब्जेक्ट क्या है, साइकिल, क्योंकि ऑटो रिक्शा और कार को चलने के लिए हमें किसकी नीड होती है, फ्यूल की। जबकि साइकिल किससे रन होती है, साइकिल हम खुद चलाते हैं, मैनुअली उसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे किसको, साइकिल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एरोप्लेन। आप यहाँ पर देखेंगे जो वॉशिंग मशीन है और रेफ्रिजरेटर है, इनको चलने के लिए हमें किसकी नीड होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि एरोप्लेन आपका किससे रन होता है, वो बाय फ्यूल उसका रन होता है। उसको हमें रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें किसकी नीड होती है, फ्यूल की। तो यहाँ पर हम किस पे क्लिक करेंगे, इस यहाँ पर हम किसको सर्कल करेंगे, यहाँ पर हम सर्कल करेंगे एरोप्लेन को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर अगेन 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टिच मशीन, बाइक और बस। यहाँ पर हम देखेंगे जो स्टिच मशीन है उसको हम मैनुअली रन करते हैं, जबकि बाइक और बस को रन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, फ्यूल की नीड होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी स्टिच मशीन क्या है, ऑड ऑब्जेक्ट है। हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगेन 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑटो रिक्शा, बोट और स्कूटर। यहाँ पर हम देखेंगे जो बोट है वो हमारी क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, जबकि ऑटो रिक्शा और स्कूटर हमारे क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑड ऑब्जेक्ट क्या है, बोट। तो हम इसको क्या करेंगे, वो करेंगे, सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर की हमारी मेन हेडिंग है, यहाँ पर है नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। There are many things around us. Some of these are natural things. They are not made by man. हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से कुछ चीजें नेचुरल होती है जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई होती। फॉर एग्जाम्पल मंकी, बटरफ्लाई, पैरेट, फ्लावर। आप देखेंगे अपनी सराउंडिंग में ये चीजें क्या होती है, नेचुरल होती हैं। ये मैन मेड द्वारा नहीं बनाई जाती, मनुष्य द्वारा नहीं बनाई जाती। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। कुछ चीजें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल रोबोट, कार, टेबल, सीजर्स। ये हमारी चीजें क्या है, मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। इन चीजों को हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट इज अ मशीन। मशीन क्या है, अ मशीन इज अ टूल विच मेक्स अवर वर्क इजियर, इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी। मशीन्स वर्क फास्टर देन ह्यूमन बींग्स। मशीन एक ऐसा उपकरण है जो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है। ये हमारे टाइम को बचाता है, और मशीन हमारे किसी भी कार्य को ह्यूमन बीइंग से ज्यादा क्या करता है, तेज करता है, फास्ट करता है। आप देखेंगे जो भी मशीन होती है वो काम को क्या कर देती है, तेजी से कर देती है, जबकि ह्यूमन बीइंग को उस काम को करने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। चलिए आया समझ में, व्हाट इज अ मशीन। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन्स आर, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं मशीन्स के, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करें कुछ एग्जाम्पल्स को। अ टेलीविजन सेट इज यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। आप देखेंगे जो हम घर में टेलीविजन यूज करते हैं, देखते हैं, वो हमारे किसके लिए यूज होता है, एंटरटेनमेंट के लिए। इट इज ऑल्सो अ मशीन, ये खुद एक मशीन है। आयरन इज यूज टू आयरन क्लोथ्स। आयरन हम देखते हैं ना, घर पे प्रेस देखते हैं, जब हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं, हमारी मम्मी क्या करते, तो ये क्या है, आयरन इज ऑल्सो अ मशीन। ये क्या करती है, हमारे कपड़ों को आयरन करने के काम आती है। अ कार इज यूज फॉर ट्रेवलिंग। जो कार होती है वो क्या होती है, ट्रेवलिंग के काम आती है हमारे। अ मोबाइल इज यूज फॉर मेकिंग फोन कॉल्स। जो मोबाइल होता है वो हमारे फोन कॉल्स करने के काम आता है। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। मशीन्स जो होती है वो मैन मेड थिंग्स होती है, मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। यहाँ पे मशीन्स बहुत तरह की होती हैं। आइए कुछ मशीन्स के बारे में देखते हैं। सम मशीन्स वर्क मैनुअली, कुछ मशीन्स मैनुअली काम करती हैं, मनुष्य द्वारा चलाई जाती हैं। सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाई जाती है, उनकी सहायता से चलाई जाती हैं। सम मशीन्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, कुछ मशीन्स जो होती हैं वो फ्यूल की हेल्प से काम करती हैं। जैसे कार होती है, कार को चलाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फ्यूल की नीड होती है, पेट्रोल की नीड होती है। मशीन्स कैन डू मैनी थिंग्स फॉर अस, मशीन हमारे लिए क्या कर सकती है? बहुत सारे कार्य कर सकती हैं। दे मेक आवर वर्क इजियर, ये हमारे काम को आसान बनाती हैं। दे मेक आवर वर्क फास्टर, ये हमारे कार्य को तेजी से करती हैं। दे कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड बोर्ड, ये क्या होती है? बिना थके और बिना बोर किए हमारे कार्य को बहुत अच्छी तरह से करती हैं। दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क एक्यूरेटली, ये हमारे काम को बिल्कुल एक्यूरेटली करती हैं, मतलब बहुत सही तरीके से करती है, बिना किसी मिस्टेक के करती हैं। ठीक है, आइए इसके फैक्ट स्टेशन के बारे में देखते हैं। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर का डेवलपमेंट चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। नाउ लेट अस लर्न व्हाट अ कंप्यूटर इज। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज very helpful, it can do many things for us, let us read about its some features। अब हम जानते हैं कि व्हाट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक हमारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी बिजली से चलती है। ये बहुत यूजफुल चीज है, बहुत मददगार चीज है, हमारे बहुत कार्यों में ये काम आती है, ये हमारे लिए बहुत सारे कार्य करती है। चलिए उनमें से कुछ फीचर्स के बारे में हम इसके जानते हैं जो कंप्यूटर करते, जो कंप्यूटर के बहुत ज्यादा अच्छे गुड फीचर्स हैं। चलिए उनके बारे में समझते हैं। इट नेवर मेक्स मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं करती है, कोई गलती नहीं करती है। इट नेवर गेट्स टायर्ड, ये कभी थकती नहीं है। इट इज अ स्मार्ट मशीन, ये एक स्मार्ट मशीन है। इट सेव्स टाइम, ये बहुत सारे समय टाइम को बचाती है। इट सॉल्व सम्स, ड्रॉ पिक्चर एक्सेट्रा, ये हमारे सम्स जो होते हैं ना, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, कॉपी में करते हैं, नोटबुक में, वो क्वेश्चंस हम कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम है जो हम कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर का बहुत अच्छा एक फीचर होता है। आई थिंक आपको सही से समझ में आ रहा होगा। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे क्या करती है? रन करती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के ये हमारे रन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। इट कैन स्टोर पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स एक्सेट्रा, ये क्या करती है? हमारे जो गेम्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, म्यूजिक होते हैं, ये उसके अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, इसके पास स्टोरिंग पावर होती है। इट्स अ वेरी गुड फीचर। हम कोई चीज को भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम जो भी चीज स्टोर करते हैं उसको नहीं भूलती, वो अपने अंदर उसको स्टोर करके रख लेती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर भी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, हाइब्रिड कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये कई सारे टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के। आइए, जब कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन से तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। चलिए उसके ड्रॉबैक्स के बारे में जानते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास अपनी कोई फीलिंग नहीं होती। इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड्स अ पर्सन टू वर्क ऑन इट एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन इट। ये क्या होता है? इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, ये अपने काम को अपने आप नहीं कर सकता, इसको काम करने के लिए किसी पर्सन की नीड होती है जो इसको इंस्ट्रक्शन दे कि आपको ये करना है। तो इस ये कह सकता है कि कंप्यूटर अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता, अपने कार्य अपने आप नहीं कर सकता, उसको करने के लिए हमें किसी मनुष्य, किसी बंदे की जरूरत होती है जो उसको जिसके थ्रू, जिसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्यूटर कार्य करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसके बैकअप स्टेशन के बारे में जानते हैं। बैकअप स्टेशन से इसके अंदर क्या होता है? बैकअप स्टेशन में हमने अब तक जो चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। चलिए, मशीन्स में वर्क फास्टर देन ह्यूमन बींग्स एंड आर मेड बाय मैन, मशीन्स जो होती हैं वो क्या होती है? ह्यूमन से, मनुष्य से ज्यादा क्या होती हैं? तेज कार्य करती हैं, लेकिन ये बनाई भी किसके थ्रू गई होती है? मनुष्य द्वारा बनाई गई होती है। कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। Computer is used to play games, to draw pictures for calculation and also to play games। जो कंप्यूटर होता है गेम खेलने के काम आता है, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के काम आता है और कैलकुलेशन करने के काम आता है। अब आपको
चैप्टर का हमने पूरा रिवीजन कर लिया है, चैप्टर के बारे में हमने समझ लिया। आगे हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज स्टेशन पे। इसके अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके ऑप्शंस हैं। इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें क्या करना है, इस OMR शीट के अंदर सर्कल करना है। हम यहाँ पर आपको टिक करके दिखाएंगे जो करेक्ट ऑप्शन होगा। कार रन्स ऑन, कार किसके ऊपर चलती है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूल, ह्यूमन, एनिमल्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फ्यूल, तो हम ए पे क्लिक, यहाँ पे ए पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है सर्कल। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? ऑप्शंस हैं वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज। आप यहाँ देखेंगे वॉशिंग मशीन भी क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीन है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक से भी चलने वाली मशीन है, टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक से। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डी पर। हु कैन मेक मिस्टेक्स, हमारा थर्ड ऑप्शन है हु कैन मेक मिस्टेक। मिस्टेक कौन कर सकता है? कंप्यूटर, ह्यूमन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे किसके ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, क्योंकि कंप्यूटर तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ह्यूमन। तो हम बी ऑप्शन पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। सेकंड हमारा ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। ये जो वर्ड्स गिवन है इनमें से करेक्ट वर्ड को यूज कर यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको फिल करना है। अ मशीन इज अ डिवाइस मेड बाय, मशीन एक डिवाइस है जो बनी हुई है किसके द्वारा, बनी हुई है ह्यूमंस के द्वारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ह्यूमंस। मशीन सेव्स अवर, मशीन हमारा क्या बचाती है, मशीन हमारा बचाती है क्या, टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टाइम, मशीन्स रिक्वायर, मशीन को किस चीज की नीड होती है, रिक्वायर होती है काम करने के लिए। मशीन को नीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की और किसकी, फ्यूल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल। अ कंप्यूटर ब्लैंक इज द स्मार्ट मशीन विच नेवर मेक्स मिस्टेक। जो कंप्यूटर वो क्या है, हमारी एक स्मार्ट मशीन है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। चलिए देखते हैं। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या एक स्मार्ट मशीन है जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम आती है। क्या है ऑप्शन, क्या है इसका आंसर, ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या, ट्रू की जगह हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं टी। सेकेंड है हमारे पास, अ कंप्यूटर मेक्स इट्स ओन डिसीजन विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अस। का कंप्यूटर अपने डिसीजन अपना आप ले सकता है हमारी बिना मदद के, फॉल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ। अ कंप्यूटर गेट्स टायर्ड व्हेन इट वर्क्स हार्ड। क्या कंप्यूटर थक जाता है जब वो काम को, कठिन कार्य को करता है, नहीं। तो ये क्या है, फॉल्स। अ कंप्यूटर इज यूज्ड बाय अस टू मेक आवर वर्क इजी बाय सेविंग टाइम एंड एनर्जी। क्या क्या करता है कंप्यूटर, हमारे काम को और हमारे टाइम को बचाता है, काम को हमारे क्या करता है वो इजी बनाता है और हमारे समय की को बचाता है। क्या स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ट्रू। स्टूडेंट्स जो आगे की बची हुई एक्सरसाइज है उसे आप खुद करेंगे।
होपफुली आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।